क्षेत्रीय परिषद की बैठक यहां पर हुई है और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, इसके साथ ही मनीष सिसोदिया मंत्री और मुख्य सचिव, इसके साथ ही प्रमुख सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में 8 राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने स्टेट की आवश्यकताओं को, साथ ही आंतरिक समस्याओं को और राज्य के आपसी मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की है। तो बेहद महत्वपूर्ण और अहम ये बैठक हुई। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक पूरे 25 साल के बाद इस बैठक का आज आयोजन हुआ और इस बैठक में आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के साथ ही 4 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल भी इस बैठक में शामिल हुए और इसके साथ ही कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है और लगातार हमारे सहयोगी भरत राज हमें तस्वीरें वहां से लगातार दिखा रहे थे, लगातार अपडेट दे रहे थे। एक बार फिर से भरत, आपका रुख करना चाहूंगी और बेहद अहम ये बैठक हुई है और कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई और अब बैठक क्या यहां पर समाप्त हो गई है और अब क्या कुछ अपडेट, क्योंकि यहां पर यह भी बताया जा रहा था कि अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, चाय पर चर्चा भी होगी। देखिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक अब अंतिम दौर में है और रामबाग होटल में यह बैठक चल रही है। कुछ समय बाद ही यह बैठक समाप्त होगी। अभी अमित शाह का यहाँ पर संबोधन चल रहा है और 8 राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। सुबह से ही इंटरस्टेट इश्यूज को लेकर जो 8 राज्यों के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपना स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर अपनी बात यहाँ पर सभी के सामने रखी है। उसके बाद में जो एजेंडे रखे गए थे उसमें टेबल टॉक हुई है, उन पर चर्चा हुई है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन इस होटल में जो प्रतिनिधि है उनके सामने चल रहा है। समापन संबोधन है। उसके बाद में मुख्य सचिव उषा शर्मा उनका आभार जताएगी और इस बैठक का समापन उसके साथ ही होगा। उसके बाद में लंच का कार्यक्रम सभी के लिए यहाँ होटल में ही रखा गया है। यहाँ पर साथ में लंच करेंगे और अमित शाह के जो कार्यक्रम है आगामी, उसमें भी अब बदलाव किया गया है। अमित शाह यहाँ 5 बजे तक होटल में ही ठहरेंगे। उसके बाद में 5 बजे बीजेपी मुख्यालय अमित शाह के जाने का कार्यक्रम है। 5 से 6 बजे तक वहाँ पर भी वो रुकेंगे और आधा घंटा उनका रिजर्व रखेंगे। 6:30 बजे बाद में वापस एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया। पहले 6 बजे तक ही उनका रुकने का था, 7 बजे तक वो यहाँ रहेंगे और 7 बजे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अभी ये रामबाग होटल में ये बैठक चल रही है। उसमें उनके समापन संबोधन के बाद में मुख्य सचिव उनका आभार जताएंगे और ये कार्यक्रम का ऑफिशियल समापन होगा। और आज की इस पूरी बैठक की बात की जाए तो तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रखा है और अन्य राज्यों के जो प्रतिनिधि आए हैं, जिनके विभिन्न राज्यों से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिनको लेकर विवाद है और आए दिन केंद्र को लेकर या स्टेट को लेकर जो पत्राचार होते हैं उनको लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा की गई है। उनको सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं ताकि उन जो विवादित जो विषय हैं उनको दूर करने का काम किया जा सके। तो कुछ देर बाद में सरकार की ओर से भी पत्र जारी किया जाएगा और अभी ऑफिशियल किन किन इश्यूज को लेकर चर्चा हुई है और जिन पे आपसी सहमति से मुद्दे सुलझाए गए, कुछ देर बाद में माना जा रहा है कि सरकार की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा जिसमें सारी जानकारियां भी उनकी ओर से दी जाएगी। अभी फिलहाल अमित शाह का संबोधन यहाँ पर चल रहा है और कुछ देर बाद में ही कार्यक्रम का समापन होगा। जी भरत, अगर मुद्दों की बात की जाए तो कई अहम मुद्दे थे बाकी राज्यों के भी और प्रदेश की अगर बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा होनी थी। एक बार फिर से मैं आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरा बता दें कि क्या कुछ अहम मुद्दे यहाँ पर रहे प्रदेश की तरफ से, क्या कुछ समस्याएं रखी गई है जिनके समाधान की यहाँ पर बातचीत की गई है। देखिए, ये बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन हुआ था और उसमें उन्होंने जो राजस्थान के इश्यूज़ हैं दूसरे राज्यों के साथ लगते हुए उसमें बात की जाए, बांकड़ा वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में सदस्य बनाने की हो, उसमें अभी तक राजस्थान को कभी सदस्य नहीं बनाया गया, ये प्रमुख मांग थी राजस्थान की। इसके साथ ही बात की जाए महिला सुरक्षा की, महिलाओं के जिस तरह से
दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, उस पर एक तेज़ी से अनुसंधान कैसे हो, पोक्सो के जो मामले हैं अदालतों में तेज़ी से उनके निस्तारण किए जाएं, इस पर भी इस बैठक में इशू उठाया गया ताकि ये इन इश्यूज़ पर उन पर कुछ हल करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सके। डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम्स हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सीधे आम जनता को उसका लाभ मिलता है, वो सीधे उनके खातों में हस्तांतरित होती है राशि, उसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं चाहे स्टेट की हो सेंटर की हो, उसको एक आम जन को सीधा जोड़ा जाए ताकि उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति को सीधा मिल सके। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज़ थे जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई है और दूसरे राज्यों के भी तमाम ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें हरियाणा, पंजाब या दिल्ली हो, हिमाचल, लद्दाख के इश्यूज़ हों, जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ हों, जो इंटर स्टेट के साथ लगे हुए हैं, उन पर भी आज चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि कुछ इश्यूज़ को आज सोल्व आउट किया जा सकता है और अच्छे रिजल्ट्स इस उच्च क्षेत्रीय परिषद की बैठक से सबके सामने आ सकते हैं। जी ठीक। भरत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।